बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। मुस्लिम लीग नून के लिए रिलीफ की खबर है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा के लिए रिलीफ की खबर है। मरीम नवाज को जमानत मिल गई है। अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने मरीम नवाज शरीफ को रिलीफ देते हुए नैब को यह हुक्म दिया है कि वो मरीम नवाज शरीफ को गिरफ्तार ना करे। 12 अप्रैल तक अब नैब, कम से कम नैब मरीम नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ये कह रही थी मरीम नवाज शरीफ साहिबा कि वो डेथ सेल में रह चुकी हैं और नहीं डरती किसी से, लेकिन फिर आज अखबारात ने ये खबरें लगाई कि गिरफ्तारी के खौफ से मरीम नवाज शरीफ साहिबा पहुंची लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की अदालत में और चीफ जस्टिस के रूबरू ये दरखास्त की गई कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उन्हें 26 को नैब गिरफ्तार कर सकता है। तो नैब की गिरफ्तारी से बचने के लिए मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने राब्ता किया और यह कहा गया कि फौरी दरखास्त की समाअत की जाए आजम नज़ीर तारड़ साहब की जानिब से। तो अदालत ने फौरी तौर पर केस समाअत के लिए लगा दिया। ये गए, चीफ जस्टिस ने केस समाअत के लिए लगाया और फिर उसके बाद चंद मिनट्स में जो है वो समाअत शुरू हुई। सरफराज डोगर साहब की सरबराही में ये समाअत हुई दो रुकनी बेंच के रूबरू। और यहां पर मरीम नवाज शरीफ साहिबा के जो वकील हैं अमजद परवेज साहब और आजम नज़ीर तारड़ साहब, इन्होंने दलाइल दिए और दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान नियाजी साहब की हुकूमत को बचाने के लिए नैब जो है वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा को गिरफ्तार करना चाहता है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा पीडीएम के लोगों के साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत को चैलेंज कर रही हैं। यह चैलेंज हुकूमत के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। नैब हुकूमत के इशारे पर सियासी मुखालिफिन को टारगेट कर रहा है और इसलिए इमरान खान जो है उनकी हुकूमत गिराना दी जाए तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा को नैब जो है वो गिरफ्तार करना चाहता है। अदालत ने इस चीज को सुनने के बाद 12 अप्रैल तक मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जो जमानत है वो मंजूर कर ली है और 2 मुचलके 10-10 लाख रुपए के उन्हें जमा कराने का अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है। नैब जो है वो 2 मामलात में मरीम नवाज शरीफ साहिबा को 26 को बुला रहा है। एक मामला है जाती उमरा में गैर कानूनी तरीके से जमीन हासिल करने का, हथियाने का, और जो दूसरा मामला है वो चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला है। जो जाती उमरा वाला मामला है इसमें मरीम नवाज शरीफ साहिबा से नैब कह रहा है कि 1480 कनाल जमीन जो है वो गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल हुई है आपको और आप लोगों ने पूरे लाहौर का मास्टर प्लान ही बदल दिया। आहद चीमा के साथ मिलकर, नूरुल अमीन मैंगल के साथ मिलकर मास्टर प्लान बदलते हुए जाती उमरा में हजारों एकड़ जमीन को ग्रीन लैंड एरिया डिक्लेयर कर दिया। यानी यहां पर हुकूमत जो है अब कोई काम नहीं कर सकती, यहां से सड़क नहीं गुजरेगी, रिंग रोड नहीं गुजरेगा। ये जो जमीन है ये आपने ग्रीन लैंड एरिया डिक्लेयर कर दी है तो इस जमीन की जो कीमत है वो अब शरीफ खानदान जो है वो पहले भी जमीन को इस तरह से हथिया चुका है। ये बार बार कवानीन तब्दील किए गए, एक बार फिर ये किया गया था और इस कवानीन में तब्दीली के जरिए ये जमीन हासिल की गई थी। दूसरा जो चौधरी शुगर मिल्स का मामला है उसमें यह बताया जा रहा है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा से नैब पूछ रहा है कि 86,40,000 की आपकी सरमायाकारी है चौधरी शुगर मिल्स में। इसके सोर्सेज क्या हैं ये बताते हैं कि ये 86,40,000 रुपए आपने कहां से हासिल की, आपके पास ये कहां से आए। तो यह एक तो ये सोर्स बता दीजिए। दूसरा, आपको चौधरी शुगर मिल्स में 1.25 करोड़, 1,27 लाख रुपए के करीब जो है वो शेयर्स ट्रांसफर हुए हैं। तो इसका जो मुआहिदा है ये दिखा दीजिए, इसकी ट्रांसफर डीड दिखा दीजिए, आपने ये खरीदे हैं, ये कैसे हुआ है इसको भी साबित कर दीजिए। आपके पास ये चीज है, इसकी मनी ट्रेल दे दें। ये आपके पास है, ये तो आपने बता दिया, लेकिन इसको खरीदने के पैसे कहां से आए हैं ये भी बता दीजिए। और ये जो आपने जमीन हासिल की है, इस जमीन को हासिल करते वक्त गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल किए गए, इसका भी जवाब दे दीजिए। मरीम नवाज शरीफ साहिबा को उनकी जमात के लोगों ने यह कहा था कि उनके पास यह खबर है, मरीम नवाज शरीफ की जमात के लोगों के पास यह खबर है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो वो जमानत करवा लें। तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो है वो जमानत करवा ली। ये लोग तैयारी कर रहे थे, ये प्लान जो है बहुत खौफनाक है जो सामने आया है। ये लोग ये तैयारी कर रहे थे कि नैब के दफ्तर पहुंचेंगे। मैंने आपको बताया था 3 हिस्सों में कारकुनों की टोलियां होंगी और ये बड़ी टोलियां होंगी जो यहां पहुंचेंगी। प्लान ये था कि 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे नैब पहुंचने के बाद नून लीग के लोग, और नून लीग के लोगों पर पत्थराव किया जाएगा मरियम के इर्द गिर्द मौजूद लोगों की जानिब से। उनको हमले का निशाना बनाया जाएगा और कहा जाएगा कि ये नैब के कहने पर पुलिस कर रही है, कानून नाफिज करने वाले इदारे कर रहे हैं और मरीम नवाज शरीफ की एक बार फिर जान लेने की कोशिश की गई है। इस तरह की प्लानिंग थी। अपने ही लोगों के सर फटेंगे, अपने ही लोगों पर लाठी पड़ेगी और ये सब कुछ होगा। तो ये प्लानिंग की गई थी।
लेकिन अब मेरी मुस्लिम लीग नून के दो लोगों से बात हुई, उनका ये कहना है कि अब सिचुएशन चेंज होगी। अब जब हम जाएंगे तो हम मरियम नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए जाएंगे। हमें ये पता है कि मरियम बीबी अंदर जाएंगी, वहां वो चंद मिनट्स चंद घंटे गुजारेंगी, उनसे सवालात होंगे और मरियम बीबी बाहर आ जाएंगी और बाहर आएंगी और कारकुन जो है वो इजहार यकजहती के लिए मौजूद होंगे बड़ी तादाद में। अब हमारा ये पावर शो होगा और ये पावर शो जो है इजहार यकजहती का शो, ये हम करेंगे और आ जाएंगे। अब सिचुएशन है भी यही कि अब वहां हंगामा आराई के चांसेस जो है वो बहुत कम है। ये लोग सड़क पर पहुंचेंगे, पहुंच के बड़ी तादाद में होंगे, मरियम नवाज शरीफ साहब अंदर जाएंगी, बाहर आएंगी और बाहर आकर मैं आपको बता देता हूं, बाहर आकर कहेंगी कि मैंने एक सवाल का जवाब दे दिया। उनके पास कुछ नहीं था मुझसे पूछने को, वो इमरान खान न्याजी के कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं। उनके मुंह लटके हुए थे, उनकी शक्लें देखने वाली थी, मैंने एक सवाल का जवाब दिया। आपने अंदाज अपना अपना देखिए, वो जो आमिर खान और सलमान खान करते हैं, सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब, सवाल एक जवाब दो, सवाल एक जवाब दो, कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी जो मरियम नवाज शरीफ साहबा बताएंगी कि मैं मुंह तोड़ जवाब दे के आई हूं। वो जो कहती हैं कि मुंह तोड़ देंगे इनके, वो बिल्कुल वही सिचुएशन होगी कि मैं मुंह तोड़ जवाब देकर आई हूं और हम जीत गए। और मुस्लिम लीग नून के कारकुन जो है वो जश्न मनाते हुए यहां से वापस चले जाएंगे। ये सिचुएशन एक अच्छी बात है कि सड़क पर पुलिस वालों के सर फटें, लोगों के सर फटें, गरीब आदमी के बच्चे के सर फटें, चाहे वो नून लीग का कारकुन ही क्यों ना हो, ये सिचुएशन जो है वो अब टल जाएगी, ये नजर आ रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। मरियम नवाज शरीफ साहब जब बाहर आई तब फंस गई। अदालत के अंदर तो अदालत थी, वकील थे, तगड़े वकील थे, महंगे वकील थे, जज साहब जो है वो उनकी जानिब से फौरी तौर पर ये कहा गया कि जी सुने इनको आज सुने, इनको आज जमानत दें, तो वो हो गया। लेकिन जब बाहर आई तो फिर बाहर सहाफी थे, सहाफियों ने मरियम नवाज शरीफ साहबा को घेर लिया गाड़ी में उनकी बैठने से पहले और उन्होंने वहां खड़े होकर बात की। उनसे एक सवाल यह हुआ कि जब आप जा रही हैं 26 को तो पीपल्स पार्टी आएगी या नहीं आएगी। यहां मरियम नवाज शरीफ साहब फंस गई, कहने लगी मुझे नहीं पता पीपल्स पार्टी आएगी या नहीं आएगी, ये उनका अपना फैसला है। मौलाना साहब का मैं शुक्रिया करती हूं, मौलाना साहब ने कहा है कि वो आएंगे, उनके कारकुन आएंगे, तो मौलाना साहब के लोग आएंगे, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बता दिया। इस बारे में मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पीपल्स पार्टी आएगी नहीं आएगी क्या कहती हैं, जरा सुनिए। पार्टी 26 मार्च को मुझे इसका इल्म नहीं है, मैंने किसी को पर्सनली इनवाइट नहीं किया। जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इजहार यकजहती किया और कहा कि पीडीएम जमातें जो हैं वो शामिल होंगी मेरे साथ इजहार यकजहती के लिए, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। दूसरा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो की थी मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ कि मैं मुस्लिम लीग नून की नायब सदर को जवाब नहीं देना चाहता, उस पर भी बात हुई। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि बिलावल से मेरा अच्छा ताल्लुक है, बिलावल से मेरा अच्छा ताल्लुक है। तो अच्छा ताल्लुक किसे कहते हैं? आप मरियम नवाज शरीफ साहिबा को सुने और उसके बाद बिलावल को सुने, आपको पता चलेगा कि अच्छा ताल्लुक जो है वो होता क्या है। सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बिलावल से मेरा एक अच्छा ताल्लुक है। अगर मैंने मुस्लिम लीग का वाइस प्रेसिडेंट पे कमेंट करना होता तो मैं अपना वाइस प्रेसिडेंट को कहता कि वो कमेंट करे। इसके अलावा एक और चीज है, वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताल्लुकात बेहतर रहें, फजलुर रहमान साहब के पास जो सरबराही है वो बाकी रहे और पीपल्स पार्टी हाथ से ना निकल जाए। इस बात को फजलुर रहमान भी यकीनी बना रहे हैं और नवाज शरीफ साहब भी यकीनी बना रहे हैं। वो नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी निकले। पीपल्स पार्टी ने इनको बेइज्जत करके रख दिया। नवाज शरीफ को सिलेक्टेड, नवाज शरीफ के पूरे खानदान को सिलेक्टेड, मरियम नवाज को अपने लेवल से कहीं नीचे बिलावल ने ऐसी की तैसी फेर दी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाथ से ना जाए, इस बात की कोशिशें हो रही हैं। फजलुर रहमान साहब ने फिर राब्ता किया आसिफ अली जरदारी साहब से और उनसे कहा कि हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, सरेआम आंचल ना लहरा के चलिए। और उसके बाद जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब से बात करके उन्होंने ये बताया कि हमें कॉमन ग्राउंड्स जो हैं वो तलाश करने होंगे, ताल्लुकात बहाल करने होंगे, तर्जुमानों को दोनों जानिब के बयानबाजी से रोक दें, जितनी नून लीग की होनी थी हो गई है, अब दोनों जानिब चुप हो जाएं। तो ये जो है फैसला हुआ। इसी वजह से मरियम नवाज शरीफ ने यह कहा है कि वो इस मामले पर कुछ नहीं बोलेंगी, वो रवादारी की सियासत करना चाहती हैं। जरा ये भी सुनिए। मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, मैं रवादारी की सियासत और ताल्लुकात को निभाना जानती हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहती। तो ये है मुस्लिम लीग नून इस वक्त बड़ी मजबूर है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है उसने अपनी जमात के लोगों से बात की है। मेरी कल एक बहुत बुजुर्ग और सीनियर सियासतदान है, उनसे फोन पर बात हुई, उनकी तबीयत नासाज है,
तो मैंने उनका हाल जानने के लिए उनसे फ़ोन पर बात की। तो उन्होंने मुझे, मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा कि उन्होंने मुझे 2 से 3 लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका नाम लेकर बताया कि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड उन्हें ये बताया है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कई बड़े इस्तीफा देने में दिलचस्पी नहीं रखते। मुस्लिम लीग नून के बहुत से बड़े जो हैं वो इस्तीफा देने में दिलचस्पी नहीं रखते, इसलिए मुस्लिम लीग नून इस वक्त ड्रामे कर रही है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली व्लॉग।